हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को लुसेंट की बुक से मैं कराने वाली हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। आइएगा इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि कब से कब तक थी ये सभ्यता, तो आपको ध्यान रखना है 2300 ईस्वी पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक का क्या था, इस सभ्यता का टाइम माना जाता है। तो ये आपसे एक ऑप्शन में आएगा, तो ध्यान रखना है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी बेटा, एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। नोट करते रहना है फैक्ट्स को। एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी बेटा, ये कांस्य कालीन या कांस्य युगीन बोल सकते हैं, इसे युगीन भी बोला जाता है, कांस्य कालीन। और भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, वो भी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने की थी। देखो, सबसे पहले वैसे इसकी जो खोज की थी ना, वो एक चार्ल्स, कौन था बेटा, एक चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति था, जिसने 1824 में अपनी पुस्तक में क्या किया था, हड़प्पा टीले के बारे में लिखा था। उसने कहा था कि कहीं जो है ना ये सभ्यता दफन हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया उसके बाद क्या होता है, फिर 1856 में लाहौर और कराची के बीच में क्या हो रहा था, एक जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, दो इंजीनियर हुआ करते थे। इन्होंने जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना 1856 में, तब यहाँ से कुछ अवशेष मिलते हैं। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, कहाँ से, लाहौर से कराची के बीच में, जेम्स बर्टन एंड विलियम बर्टन दो इंजीनियर थे। इनको रेलवे लाइन बिछाते समय कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। जब अवशेष प्राप्त होते हैं तब उसके बाद 20वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 20th सेंचुरी में, यानी कि 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में इसकी क्या की जाती है, फिर खुदाई की जाती है। और जब खुदाई करते हैं, खुदाई करने पर जो पहला स्थल सामने आता है वो था हड़प्पा स्थल था। ठीक है ना। और जिसकी खुदाई किसने करवाई थी, 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी ने की थी। आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज जो है किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में की थी, सर जॉन मार्शल की। और कब की थी, 1921 में की थी। और जब खुदाई हुई, जब खुदाई के बाद यहाँ से कितने अवशेष कितने पुरास्थल तत्व मिले हैं, स्थल मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना 1400। इन 1400 में से बेटा 925 कहाँ है, इंडिया में है। बाकी जो थे वो पाकिस्तान वाले पोर्शन में चले गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप अब देखो कि इसका जो विस्तार है, कुछ चीजें स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी, आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप फटाफट आंसर कर दें। अच्छा, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, जैसे हमारा इंडिया का विस्तार उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तर में कौन सा आता है, इंद्राकोल, जो कि लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर भी कभी कभी आ जाता है। दक्षिण मुख्य बिंदु कौन सा है, दक्षिण का कन्याकुमारी। ऐसे ही जो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये आपका माणा एक जगह पड़ता है, माणा कश्मीर, जो कि चिनाब नदी के किनारे है वहां पर। और दक्षिण में बेटा ये दाइमाबाद महाराष्ट्र तक थी, दाइमाबाद, ठीक है ना, दाइमाबाद महाराष्ट्र तक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और पश्चिम में बात करूं तो सुतका 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 गैडोर, क्या है बेटा, सुतका गैडोर है ना, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में, दास्क नदी के किनारे पर है ये। ठीक है। और पूर्व में मैं बात करूं तो ये आलमगीर, क्या था बेटा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहाँ का है, मेरठ। और ये किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतका गैडोर और पूर्व में आलमगीर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अच्छा, जैसे हमारे इंडिया की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ऐसे ही बेटा इसका जो दक्षिण से लेकर उत्तर या उत्तर से दक्षिण तक था ना विस्तार था, वो 1400 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। और पश्चिम या पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो माना जाता है 1600 किलोमीटर। तो ये मैंने इसके बारे में आपको बताया, बस इतना ही आपको याद रखना है।
सो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या इसके बाद आप देखो ना, कहीं कहीं पर आपको जो इसका टाइम पीरियड मिलता है ना, वो 2500 से भी मिलता है। कहाँ से? 2500 से 1750। अगर ऑप्शन में 2300 नहीं है, ऑप्शन में 2300 नहीं है, तब आप 1750 लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 2300 दे रखा है तो 2300 से ही आप फिर उसे वहाँ पर टिक करके आएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, आंसर हो जाएगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगर ये भी नहीं है, फिर ऑप्शन में अगर निश्चित नहीं हो सका है या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आता है, फिर आप उसे टिक करेंगे। या फिर 2300 से लेकर 1750 सबसे ऑथेंटिक जो अभी तक एसएससी रेलवे मानती आई है, उसी को यहाँ पर आपको देखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो नहीं थी पूछ रहा है। तो बेटा देखो, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एक आद्य ऐतिहासिक है और कांस्य युगीन या कांस्यकालीन सभ्यता है ना, वो किसके समकालीन नहीं थी? तो आपको याद रखना है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया के भी थे, चाइना की भी था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जैसे आपका टॉपिक वाइज चल रहा है वो वैसे ही करना है या मैराथन की फॉर्म में 2-3 चैप्टर का एक। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? अभी जस्ट बताया था मैंने कहाँ तक है। तो थोड़ा सा आप याद, आप जब देखो, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिम में बलूचिस्तान हो जाएगा, सुत्का गैडोर, और पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर मेरठ हो जाएगा। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें से आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारे के सारे आते। अब देखो बंगाल आ नहीं सकता क्योंकि मेरठ तक की बात हो रही है, उड़ीसा भी नहीं है और बंगाल भी नहीं है ना। तो सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वो तो था इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपने ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, अब बात करेंगे उनकी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना है, घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। अब ये सुरकोटदा कहाँ पर है? आपके मन में ये आ रहा होगा, तो आपको स्टेट याद रखना है। सुरकोटदा बच्चे आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात, कच्छ में है। कच्छ स्थान पड़ते हैं ना, कच्छ गुजरात में है। सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन या कालीबंगा, ये आपका है कहाँ पर? ऑप्शन ए, राजस्थान। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से क्या क्या मिला है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं यानी कि हवन कुंड के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं नोट करते हुए चलना, अग्नि वेदिकाओं यानी कि हवन कुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से ही मिले। और कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से घरों के फर्श, जो घर के फर्श होते हैं ना, वहाँ पर डिजाइन मिले हुए। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कालीबंगा। और एक चीज और याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में भूकंप का जो पहला साक्ष्य मिलता है ना, वो कालीबंगा से ही मिलता है। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट है कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले, ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और उसी को यहाँ पर कराने वाली हूँ। क्लियर है? तो आई होप कि आपका कालीबंगा से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे और इतने से ही आपका काम बन जाना है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा है? 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ है? तो यहाँ पर पूछा है कि हड़प्पा काल की जो मुहरें हैं उनमें किस प्रकार की जो है
किस प्रकार के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है मुद्राओं की? जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन ए सेल खड़ी। सेल खड़ी पदार्थ है और इसका उपयोग हड़प्पा काल की जो मोहर और मुद्राएं हैं उनको बनाने में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक पहली नगरीय सभ्यता है ना, भारत की पहली नगरीय सभ्यता और काश्यकालीन यानी कि काश्य युगीन सभ्यता, काश्य युग। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका जो मेन व्यवसाय हुआ करता था वो क्या था? वो था बेटा यहाँ पर व्यापार। क्या था? 8 का ऑप्शन हो जाएगा व्यापार यहाँ पर सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो मैंने क्या कहा है? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात शहरी सभ्यता थी, है ना, इसीलिए कहती हूँ जो भी चीजें बता रही हूँ उन्हें नोट कीजिएगा। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता के घर हैं वो किससे बनाए जाते थे? आपको याद रखना है ऑप्शन ए ईंटों से बनते थे। भैया ईंटों से बनते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। कपास उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? बताइए, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है हड़प्पा सभ्यता का? दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में की थी। किसके निर्देशन में की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। कितने अवशेष प्राप्त हुए थे? पुरास्थल 1400 पुरास्थल प्राप्त हुए। भारत में कितने हैं? 925। पाकिस्तान में कितने हैं? 475 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर एकमात्र बंदरगाह। याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? जो कि आपका गुजरात में है। और यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली। दांत का पैमाना यानी कि स्केल कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना आपसे पूछेगा। हाँ, इंसान का नहीं, हाथी दांत का पैमाना, तो वो भी लोथल से ही मिला है। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल एकमात्र पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह पोर्ट रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ से लोथल से हाथी पालने के प्रमाण मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना यानी कि स्केल यहाँ से मिला है। लोथल से फारस की मोहर, किसकी मोहर बेटा? फारस की मोहर। मोहर जो होती है ना वो बेलनाकार यहीं से ही प्राप्त हुई है। ठीक है। इसके अलावा लोथल से युग्मित, क्या है बेटा? लोथल से युग्मित शवागार यानी कि 2 लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिला है। किसका? गोदीवाड़ा का साक्ष्य पूछा जाता है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से, जो संपूर्ण यानी कि कंप्लीटली सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? संरचना, स्ट्रक्चर माना जाता है। तो सिंधु घाटी, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर गोदीवाड़ा को मानते हैं, जो कहाँ से मिला है? गुजरात से। 2 लोगों को एक साथ दफनाने यानी कि युग्मित समाधान का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चलो भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी सही होगा। कालीबंगा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो ये भारत में नहीं है, ये सिंध पाकिस्तान में है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। इसका मतलब है कि वो कभी कभी क्या दे देता है? मैचिंग के लिए दे देता है। क्या देता है? मैचिंग के लिए दे देता है। तो आपको फिर याद करना होगा। तो सिंध, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान। पूछ लेगा कि कौन सा स्थल भारत में नहीं है, है ना, कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? सिंध पाकिस्तान में है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है ना। यहाँ से कम 42-46 नरकंकाल कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। उन्हें ऐसा माना जाता है कि उन्हें किसी धारदार वाले हथियार से काटा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, है ना, यहाँ से क्या मिला है? एक वृहद
वृहद स्नानागार मिला है। क्या मिला है बेटा? वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला, जिसका यूज किसके लिए होता था? विशेष अवसर पर, जब कोई इनके क्या होता था, इनके टाइम पे फंक्शन वगैरह होता होगा ना, उस टाइम पे सामूहिक स्नान के लिए वृहद स्नानागार का प्रयोग होता था, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही क्या हुआ है? एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है ना? कौन सी? आप देखो, मैंने आपसे कहा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है? अन्नागार है। कौन सी है? अन्नागार है। अच्छे, मैंने कहा था कंप्लीटली सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? गोदीबाड़ा था। क्लियर हो गया है? मोहनजोदड़ो से ही एक योगी की एक मोहर प्राप्त हुई है। किसकी? एक तरीके से, इस तरीके से मानो कि कोई योगी है, वो तपस्या कर रहा है ना? इसकी मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति क्या है? योग मुद्रा में बैठा हुआ है। सपोज कर लो कोई पर्सन है, वो योग मुद्रा में बैठा है, ठीक है? उसके चारों ओर जो है क्या मिला हुआ है? कुछ 6 प्रकार के जानवर, 5 प्रकार के 6 जानवर मिले हैं। 5 टाइप के जानवर हैं, जो कि टोटल 6 जानवर मिले हैं। कैसे? मान लो एक क्या था बेटा? बाघ था। यहाँ पर एक क्या था? बाघ था। एक क्या था? भैंस था। दो क्या थे? यहाँ पर मृग थे। 2 मृग थे, है ना? और 2 मृग हो गए। एक हो गया बेटा हाथी हो गया है। ये आपके मिले हुए हैं। यहाँ से पूछ, एक है गैंडा। पूछ लेगा कि इनमें से जो है एक व्यक्ति योग मुद्रा, क्या पूछेगा? मोहनजोदड़ो से योगी की एक मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में है। उसके चारों ओर 5 प्रकार के 6 जानवर हैं। इनमें से कौन सा एक जानवर नहीं था? तो आपके 6 जानवर, 2 मृग हो गए, 2 बाघ, 3, और आपका यहाँ पर क्या बताया था? भैंसा 4 और हाथी 5 और गेंडा 6। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के 6 जानवर प्राप्त, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से जानवर वहां पर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की नृत्य करती हुई जो मूर्ति है महिला की, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है ना? और कहाँ से मिली है बेटा? मोहनजोदड़ो से, जो सिंधु सभ्यता की जो कला है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे मानते हैं? इसी कांस्य की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति को मानते। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। आप आगे कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ये माप तोल वाली खोज कहाँ से हुई है? 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, लोथल से हुई है। मैंने कहा था कि आपको लोथल से हाथी पालने के प्रमाण और यहाँ से हाथी दांत का पैमाना यानी कि स्केल प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था ना, वो किन वर्गों में विभक्त था आपसे पूछा है। तो वर्ग आपको ध्यान रखना है, वर्ग आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है हड़प्पा सभ्यता। क्या है बेटा? हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? बताइएगा। तो 17 का आपको ध्यान रखना है। उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे? नहीं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? जी हाँ। वे युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? नहीं। तो केवल और केवल यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए आपका सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से वर्ष की गई है? आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ पर डी, 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है यानी कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर याद रखना है, इन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। किसका? पशुपति का सम्मान करना इन्होंने प्रारंभ किया था।
इसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे और क्या है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। जो हड़प्पा के लोग थे इनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी, उचित समतावादी। कैसे थे, उचित समतावादी है। सिंध का नखलिस्तान बाग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसे, मोहनजोदड़ो को। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं और पहला जो हमारा स्थल था वो हड़प्पा ही था। तो इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ ये आपका कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान। जो पंजाब का पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, उसमें अभी ये वर्तमान में स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली, यहाँ से 12 अन्न कोठार मिले हैं। 12 अन्न कोठार जो कि 6-6 की 2 पंक्तियों में है। कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। श्रमिक आवास के साक्ष्य, श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। और धातु गलाने की 16 भट्टियां कहाँ से मिली हैं, तो ये भी आपकी हड़प्पा से मिली हैं। एक आता है कॉस्मेटिक का जो सामान होता है, प्रसाधन मंजूषा। क्या है बेटा, प्रसाधन मंजूषा यानी कि कॉस्मेटिक की जो प्राप्ति हुई है, जिसमें कांसे का एक आईना भी मिला है, वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। आगे क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो इसका जो आकार है ना वो है आपका ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। इस तरीके से क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, त्रिभुजाकार। आगे यहाँ पर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाइएगा, हर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, कवर होने वाला है। सो 23 का ऑप्शन देखो भाई, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो की मैं बात करूं तो मोहनजोदाड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। लोथल की बात करें ये भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अब मैं आपसे कहूँ हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा इनमें से कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है अगर आपसे मैं पूछूं तो ये राजस्थान में। एक आता है धौलावीरा, कुछ और स्थल धौलावीरा, तो धौलावीरा भी आपका गुजरात है ना। और ये एक आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो टीलों पर स्थित है जो टीलों पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे धौलावीरा है। ठीक है ना। स्टेडियम की प्राप्ति कहाँ से हुई है, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। धौलावीरा, अच्छा पूछ लेगा कि कौन से स्थल की जल प्रणाली जो है सबसे उत्तम मानी जाती है, तो वो धौलावीरा की जो जल प्रणाली है ना उसे सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। एक और है आपका गुजरात में रंगपुर। कौन सा है बेटा, रंगपुर। आपसे पूछेगा चावल की भूसी जो होती है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, आपका रंगपुर से। अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो आपका रंगपुर से मिला है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, यानी कि जुते हुए खेत या हल से तो जोते जाएंगे, तो जुते हुए खेत यानी कि हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य बताया है ना। काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि वेदिका यानी कि हवन कुंड, घरों के फर्श पर डिजाइन, भूकंप का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपका सही आंसर होगा कालीबंगा। 24 का क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, अलंकरण की बात हो रही है, तो अलंकरण यानी कि डिजाइन, तो वो है आपका कालीबंगा। 25 का ए। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो बेटा सिंध, और सिंध कहाँ है, पाकिस्तान। क्या मिला है, मृतकों का टीला इसे कहते हैं। 42 से 46 नरकंकाल, धारदार हथियार से इनकी हत्या की गई है ऐसा माना जाता है। वृहद स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से। अन्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला है।
अच्छा, योग करती हुई मुद्रा में जो है एक मोहर प्राप्त हुई है जिसके चारों ओर 5 प्रकार के 6 जानवर हैं, वो कहाँ से है? तो वो भी आपका मोहनजोदाड़ो से। कौन से जानवर उसमें नहीं है? तो बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है, 2 मृग हैं यानी कि हिरण है। अच्छा, कांस्य की नृत्य करती हुई प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। चलो भाई, आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? आंसर करो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन ए 27 का सही होगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस मुद्रा में? तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 28 का आद्य शिव। ठीक है ना, आद्य शिव। तो जो मैंने वो आपको योग मुद्रा में बताया है ना, उसी को शिव की मोहर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में था। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, गुजरात में ही है लोथल। ठीक है, ऑप्शन डी एकमात्र बंदरगाह मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का आपको याद रखना है, मोहनजोदाड़ो क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी कि सिंधी लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है? सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा, आप जानते ही हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर हड़प्पा आता तो हड़प्पा सभ्यता, अदरवाइज सिंधु घाटी की सभ्यता। आपसे पूछा ना हड़प्पा सभ्यता, ऊपर देता सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सर्वाधिक उत्कीर्ण कौन सा पशु है? 32 का आप लोगों को ध्यान रखना है, सही आंसर होगा सी, आपका बैल। क्या हो जाएगा? बैल यहाँ पर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए जानी जाती? फेमस जो है नगर नियोजन के लिए। किसके लिए है? नगर नियोजन के लिए यहाँ पर ये विशेष जानी जाती है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? आप बताओ। हड़प्पा कहाँ बताया था भाई? हड़प्पा आपको याद रखना है कि मैम पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो सिंध में है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन सी। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर। तो सबसे पहले जब हमने खोज की, हमें पता कैसे चला कि ये हड़प्पा सभ्यता है? तो वो स्थान वहां से मिला, उसी के नाम पर हो गया है ना, तो वो है आपकी हड़प्पा। 35 का ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके जो चांदी के साक्ष्य मिले हैं ना, वो हड़प्पा संस्कृति में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है क्योंकि वो नहीं थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। व्यापार और वाणिज्य क्या था? उन्नत था। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था यानी कि ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लो भाई, आ गया है क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा बताया था मांडा जम्मू कश्मीर कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी बताया था। अगर बात करूं सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, दयमाबाद या फिर दैमाबाद महाराष्ट्र, जो कि गोदावरी नदी या प्रवरा नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करूं, आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतका गैडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान, दाश्क नदी के किनारे। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे है? पूछा गया है, मैंने बताया ना मांडा कश्मीर में है। सबसे उत्तरी बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का, और कौन सी नदी के किनारे पर है आपसे पूछा है। तो नदी याद रखना है, 39 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, चेनाब। कौन सा है? चेनाब है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, जो कि पंजाब में है। रोपड़ है ना, रोपड़ IIT रोपड़ आपने सुना होगा, कहाँ है? पंजाब है ना। तो रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताओ।
ऑप्शन बी सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है कहाँ से? मैंने बताया है उन्नत जल प्रणाली का जो पता चला है वो कहाँ से पता चला है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है। एकमात्र ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जो कि टीलों पर बसा हुआ है। स्टेडियम की पहली जानकारी प्राप्ति यहाँ से ही हुई है। जल प्रणाली जो है उत्तम वो यहीं की है। ठीक है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ये है लाल रंग। कौन सा हो जाएगा? लाल रंग का प्रयोग हुआ। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताओ। तो सिंधु सभ्यता मैंने कहा था, देखो जो हमारी हिस्ट्री होती है वो उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन, एक होता है आधुनिक। और जो आपका ये प्राचीन इतिहास होता है ना, इसी प्राचीन इतिहास में 3 होते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक जिसमें पुरातत्व स्रोत मिलते हैं, ना ही उसमें उनको पढ़ा जा सकता, ना ही उनको ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। लिखित साक्ष्य भी नहीं है और ना ही उनको पढ़ा जा सकता है, जो अगर उनमें लिखा भी है तो। लेकिन जो फिर दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में आपको क्या मिलते हैं? उसमें आपको स्रोत भी मिलते हैं, यानी कि पुरातत्व स्थल भी मिलते हैं, और उनमें लिखा हुआ भी होता है, लिखित यानी कि साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो जो हमारी सिंधु घाटी, एक होती है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में तीनों ही चीज़ें होती हैं, उनको पढ़ा भी जा सकता है, पुरातात्विक स्थल भी होते हैं और साहित्यिक स्रोत भी होते हैं। तो ये जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काशीयुगीन सभ्यता है और भारत की पहली नगरीय अर्थात शहरी सभ्यता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष वेल मिले हैं, यानी कि कुएं मिले हैं? सो याद रखना है ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो से मिले। मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानागार, अन्नागार है ना, योग मुद्रा में आपकी क्या मिली है? उसमें मुद्रा मिली, मुहर मिली है, और कांस्य की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति यहीं से मिली है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है आपसे पूछेगा, तो ये आपका पाकिस्तान में है। आगे क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है, तो अभी मैंने कहा था दयाराम साहनी। मोस्टली जो योगदान रहा है वो दयाराम साहनी का रहा, लेकिन इनके साथ साथ एक और नाम आपको याद रखना है, वो है कौन? रखाल दास बनर्जी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की क्या थी? समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पर है आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 46 कहता है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र। कहाँ? सौराष्ट्र। और जल्दी से मुझे बताओ कि सौराष्ट्र कहाँ है? ठीक है ना, क्या गुजरात में है, क्या पाकिस्तान में है, या राजस्थान में है, या महाराष्ट्र में? कमेंट करके बताओ, इन चारों में से ही एक सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी यानी कि किसके निर्देशन में की गई थी? निर्देशन मैंने बताया था और क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारंपरिक संबंध था? तो किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है? 48 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी, बैल। ठीक है, बैल आपको याद रखना है। सिंधु जो अब बोल क्या रहा है वो याद रख, अगर योग मुद्रा में आएगा तो आपको और चीजें याद रखनी है, बाघ, भैंसा, मृगदो, हाथी, गैंडा, है ना। लेकिन यहाँ पर हो रही है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध को जो दर्शाती वो मोहर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो बेटा सिंधु घाटी के जो लोग आपको याद रखना है वो विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। किस पर करते थे? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो समुद्र तट पर कौन सा स्थित नहीं है आपसे पूछा है।
सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी, कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार को माना जाता है, या विशाल अनागार यानी कि धान्य कोठार को मानते हैं, सभा भवन को मानते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है ना, किसे माना जाता है? तो विशाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? सबसे बड़ी संरचना जो है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। आगे है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? जो जाल पद्धति होती है, ग्रिड पद्धति जिसे कहती हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, अब यहाँ पर मैचिंग करना है आप लोगों को। प्राचीन स्थल आपको दिए गए हैं और पुरातात्विक अवशेष जो वहाँ से मिले हैं। तो जुते हुए खेत आप जानते हैं कालीबंगा से, है ना। कहाँ से मिले हैं जुते हुए खेत? आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ लोथल, तो लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है क्या? जल्दी से बताओ भी। गोदीवाड़ा। क्या मिला है? डॉकयार्ड। धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2143। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? हाथी का भी है, गैंडे का भी है, बाघ का भी। क्या मैंने शेर बोला था? नहीं बोला था। ऑप्शन ए। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? इसका आपको ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 51 का, सॉरी 55 का ऑप्शन डी लोहा, है ना। सोना एवं चांदी से भी, और जो तांबा होता था ये कौन से स्थान से मिला है? तो जो आंतरिक यानी कि इंटरनल व्यापार होता था ना, तांबा खेतड़ी राजस्थान। सोने की बात करें तो कोल्लार कर्नाटक से मिलता था। टिन की बात करें तो टिन जो है हाजीबाग झारखंड से मिलता था। शीशे की बात करें तो ये दक्षिण भारत साउथ इंडिया से मिलता था, है ना। और यहाँ पर स्फटिक गोमेद इंद्रगोप गुजरात और शिलाजीत जो है वो हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया भी था। कहाँ से मिला है ये? ऑप्शन सी लोथल से मिला है। युग्मित समाधान बताया था ना। आगे क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग के किस नाम से पुकारते थे? कॉटन। इसे तो आपको याद रखना है, सिंडन के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है वो कहाँ से मिला है? ऑप्शन सी दैमाबाद महाराष्ट्र से तांबे का रथ मिला है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? बताओ किन किन धातुओं का? तो ये याद रखना है, यहाँ पर ये चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे और सोने का भी करते थे। 59 का ए, हड़प्पा वासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है ना, इसका आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो ये आपका मुंडीगाग भी है और सुरतोगोई भी है। तो आंसर ए और बी क्या है? दोनों ही है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? तो कौन कौन से हैं? 62 का आपका सही आंसर होगा लोथल। सुत्का गेडोर भी है, अला
बालाकोट भी है, कुंताशी भी है, तो इनमें से सभी। लेकिन सिंधु सभ्यता का भारत में एकमात्र बंदरगाह वो है लोथल है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। बाकी भी आप देख सकते हैं अलाहादीनो बालाकोट एवं बालाकोट, कुंताशी, लोथल एवं सुतका गेडोर। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ। जो मैंने आपको वो योग मुद्रा में बताया था ना, वो आद्य शिव या शिव की ही क्या है यहाँ पर प्रतिमा है, या पशुपति शिव है ना। किन जानवरों का अंकन हुआ है उसमें, मैंने कहा था व्याघ्र, बाघ का, हाथी का, गैंडे का, भैंसे का, हिरण। इन पांचों का हुआ है। 6 जानवर हैं क्योंकि 2 हिरण यानी कि आपका मृग है। सो 63 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति 65 का मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान जो मिला है वो कहाँ से मिला है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चन्हूदड़ो से। कहाँ से, चन्हूदड़ो से। ऑप्शन सी आपका सही होगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य। सी लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, गुजरात में। कहाँ से हुई है, गुजरात, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ, दालें, गेहूं थे, चावल। चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई थी, जल्दी से मुझे बताओ। रंगपुर से प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोनों ही देखो भाई, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंधु घाटी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो बताना। यह प्रमुखतः अलौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या ये दोनों ही कथन सही है? जी हाँ, ये दोनों ही कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बताओ भैया, अब बताओ माणा कहाँ पर है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी, दायमाबाद, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। कालीबंगा बताओ मुझे, कालीबंगा कहाँ पर है और राखीगढ़ी कहाँ पर है। कालीबंगा बताया था ना राजस्थान में है और राखीगढ़ी कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। सो 72 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 का सी यहाँ पर सही होगा। आगे क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन डी लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। सो 74 का बी हो जाएगा यहाँ पर, किसका, गाय की। किसके सॉरी घोड़े के, किसके नहीं हुए हैं, घोड़े के। 74 का यहाँ पर बी। बट हाँ, घोड़े के क्या मिले हैं अवशेष, जो अस्थियां ऐसा माना जाता है, मैंने बताया था कहाँ से मिले हैं। सो आपको याद रखना है, सुरकोतदा बताया था ना, सुरकोतदा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर इस आयोग ने क्वेश्चन को माना है ना, वो 74 का यहाँ पर बी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन आता है कि कहाँ से प्राप्त हुए थे इस तरीके से, तो आप कहेंगे भैया सुरकोतदा गुजरात से। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, चन्हूदड़ो। तो 75 का यहाँ पर ए J.H. मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। मन का निर्माण होता था लोथल में। कहाँ पर, लोथल में होता था। 2021 NDA के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताना चाहूँगी। एक तो कन्फ्यूज़न आप लोगों का ये रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, मैम आपने तो पहले 2350 माना, फिर 1750 माना, लेकिन जो C14 कार्बन रेडियो कार्बन पद्धति होती है
इसके द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि बताई गई है ना, वो मोस्टली 2350 ही मनाई गई है, 2350 से 1750। लेकिन ऑप्शन में अगर ये नहीं है तब आप इसके नियरेस्ट 2500 वाली को लगाएंगे, 2500 1750। अदरवाइज 2350 सी है, क्योंकि रेडियो कार्बन C14 जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर डिसाइड किया गया है। इसके अलावा और बताना चाहूँगी, जैसे हड़प्पा सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे है बेटा, रावी नदी के किनारे है। इस तरीके से क्वेश्चन पुलिस में पूछ सकता है। रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी जो है इनको श्रेय जाता है 1921 में खोजी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है, आपसे पूछेगा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है, रखालदास बनर्जी है, ठीक है ना। इसके बाद चनहूदड़ो आया था आपके क्वेश्चन में। चनहूदड़ो की बात करें तो गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज करी थी, उत्खनन करता थे। 1934 में इन्होंने खोज की थी। और कौन सी नदी के किनारे है चनहूदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। और कहाँ पर है ये, सिंध पाकिस्तान में ही है। मनका बनाने का कारखाना, दवात, कांजल, कंघा ये चनहूदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। एक काम करती हूँ, जो सिंधु सभ्यता का ये छोटा सा आपका एक ग्राफ सा बना हुआ है ना, ये मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में करा देती हूँ। ये क्वेश्चन आप कीजिए, क्वेश्चन के बाद या क्वेश्चन से पहले आप उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सेशन कैसा लगा, टॉपिक वाइज आप लोगों को सही लग रहा है, वो चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।